दोस्तों, क्या हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए रेडी हैं? जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और पाकिस्तान फिर से भारत के लिए एक नया चैलेंज तैयार कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक वीजा फ्री एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे दोनों देश के डिप्लोमेट्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स बिना वीजा के एक दूसरे के मुल्क में आ जा सकते हैं। पहली नजर में ये एक छोटा स्टेप लगता है, लेकिन ये डील इंडिया के लिए एक बड़े सिक्योरिटी कंसर्न का सिग्नल है और सबसे ज्यादा असर भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन पर पड़ सकता है। ये एग्रीमेंट इंडिया के लिए एक इनडायरेक्ट काउंटर है, लेकिन इंडिया भी इस चैलेंज के लिए रेडी है। आज इंडिया अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज कर रहा है और इसके साथ साथ इंडियन आर्मी भी अब ट्रांसफॉर्म हो रही है। The Indian Army, a legacy of courage. दोस्तों, मई 2025 में हुआ ऑपरेशन सिंदूर हमें एक कड़वा सच दिखा गया कि आज के हाइब्रिड वॉरफेयर में सिर्फ टैंक्स और सोल्जर से काम नहीं चलेगा। उस समय पाकिस्तान ने ड्रोन्स, मिसाइल्स और अपने प्रॉक्सी ग्रुप के थ्रू एक साथ मिलकर भारत पर अटैक किया था और चाइना और टर्की ने भी उस अटैक को खुला सपोर्ट किया। इंडिया ने पूरी ताकत से इस कोऑर्डिनेटेड अटैक को फेल किया, लेकिन इसने हमें एक क्लियर साइन दे दिया कि आने वाला वॉर लैंड्स, एयर स्पेस, साइबर, सिग्नल सबको एक साथ जोड़ के लड़े जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पाकिस्तान का ये नया गेम प्लान क्या है, नॉर्थ ईस्ट पे इसका क्या असर पड़ सकता है और इंडिया का काउंटर प्लान क्या है। क्या हम इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 देखने वाले हैं? अगर हाँ, तो इंडिया इसके लिए कितना रेडी है? दोस्तों, 23 जुलाई 2025 को ढाका में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी से मुलाकात की। इस मीटिंग में एक हिस्टोरिक फैसला हुआ। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिना वीजा के एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। मतलब डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स होल्डर को वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यह इतना बड़ा डील क्यों है, समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री को देखते हैं। 1971 के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन काफी खराब रहे। बांग्लादेश लिबरल वॉरफेयर के टाइम पाकिस्तान पर बहुत बड़े वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड के इल्जाम लगे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी प्रॉपर माफी नहीं मांगी। इस वजह से दोनों के टाइज डेकेड्स तक ऑलमोस्ट डेड रहे। लेकिन रिसेंट ईयर में चीजें थोड़ी बदली है। 2023 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए स्ट्रिक्ट एंट्री रेस्ट्रिक्शन को हटा दिए। पहले पाकिस्तानी सिटीजन्स को बांग्लादेश में इंटर होने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता था ताकि आईएसआई एजेंट्स या एक्सट्रीमिस्ट को रोका जा सके। पर 2023 के एंड तक ये रूल हटा दिया गया और अब वीजा फ्री एक्सेस एक और बड़ा कदम है। अब सवाल ये है कि इंडिया के लिए इसमें इतना बड़ा कंसर्न क्या है? क्यों हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर में से एक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ऑलरेडी एक वोलेटाइल रीजन है। यहाँ की हिस्ट्री देखें तो इंसर्जेंसीज, सेपरेटिस्ट मूवमेंट और क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट एक्टिविटीज हमेशा से चली आ रही हैं। जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, तब इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर एंटी इंडिया फोर्सेस जैसे उल्फा, हुजीबी और जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश को एलिमिनेट किया था, जिससे बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन और टेररिज्म का थ्रेट काफी कम हो गया था। लेकिन अब पाकिस्तान को बांग्लादेश में फ्री एंट्री मिलने से ये पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन फिर से डेंजर में आ सकता है।
पाकिस्तान की आईएसआई इस वीजा फ्री एक्सेस का फुल मिसयूज कर सकती है। वो बांग्लादेश के थ्रू सेफ हाउसेस बना सकते हैं, स्लीपर सेल्स एक्टिवेट कर सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट में एंटी इंडिया ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये एक बड़ा थ्रेट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टेरेन और डेमोग्राफी ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है और आईएसआई इसका फायदा उठा सकती है। ये एग्रीमेंट इंडिया के लिए एक इनडायरेक्ट काउंटर है, लेकिन इंडिया भी इस चैलेंज के लिए रेडी है। आज इंडिया अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज कर रहा है और इसके साथ साथ इंडियन आर्मी भी अब ट्रांसफॉर्म हो रही है। चलिए समझते हैं कैसे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया की डिफेंस ताकत को सबने देखा और जब बात नेशनल सिक्योरिटी की होती है तो सबसे पहला रूल ये है कि अपने वेपन्स खुद बनाना बहुत जरूरी है। रशिया यूक्रेन वॉर हो, वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट हो या इंडिया पाकिस्तान के बीच के क्लैशेस, हर सिचुएशन हमें एक ही चीज सिखाती है, उधार के वेपन से आप लंबी जंग नहीं लड़ सकते। सेल्फ रिलायंस ही सबसे बड़ा शील्ड है और इंडिया अब इसी पे फोकस कर रहा है। रिसेंटली इंडिया ने कई इंपॉर्टेंट वेपन्स टेस्ट किए हैं। इसमें आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम, प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट शामिल है। कुछ दिन पहले ही इंडियन आर्मी ने उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से आकाश प्राइम का टेस्ट किया। ये मिसाइल सिस्टम आकाश का अपग्रेडेड वर्जन है जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन्स और प्रोजेक्टाइल को रोकने के लिए यूज हुआ था। मई 2025 में पाकिस्तान ने कोऑर्डिनेटेड ड्रोन और मिसाइल अटैक किए थे। तब आकाश सिस्टम ने इंडियन स्काईज को सिक्योर रखा और मल्टी पाकिस्तानी ड्रोन को शट डाउन किया। अब नया आकाश प्राइम और भी स्मार्ट बन गया है। अब ये टफ वेदर, लो विजिबिलिटी और डिफिकल्ट टेरेन में भी हाई स्पीड टारगेट को चेस करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस बार के टेस्ट में भी आकाश प्राइम ने 2 हाई स्पीड टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय किया। इंडियन आर्मी ने इसे फुल अप्रूवल दे दिया है और जल्द ही ये आर्मी की स्ट्रेंथ बन जाएगा। इसके साथ ही इंडिया ने उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइसलैंड से प्रलय मिसाइल का भी टेस्ट किया। प्रलय इंडिया का पहला इंडियोजेनसली बिल्ड टेस्टिकल क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये एनिमी के हाई वैल्यू टारगेट जैसे एयर बेसेस, रडार स्टेशंस, मिसाइल सेलो और कमांड सेंटर को आसानी से टारगेट कर सकता है। प्रलय की सबसे खास बात यह है कि इसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों की क्वालिटी है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, इंडिया ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का भी सक्सेसफुल टेस्ट किया। ये दोनों मिसाइल्स न्यूक्लियर कैपेबल हैं और चाइना पाकिस्तान दोनों फ्रंट पे इंडिया के डिटरेंस को स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं। ये मिसाइल्स नए नहीं हैं, पर इनके रेगुलर टेस्ट से इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि हमारा डिफेंस हमेशा अलर्ट और रेडी है। ये तो बात थी इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट की। इंडिया अब अपनी आर्मी को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, आजकल के युद्ध अब सिर्फ सोल्जर्स और टैंक्स पे नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। पहले के टाइम में सिर्फ ये देखा जाता था कि कितने सोल्जर्स और कितनी हैवी इक्विपमेंट हैं, लेकिन अब एआई, ड्रोन्स, स्मार्ट बम्स और कंप्यूटर से होने वाले अटैक का जमाना है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये क्लियर कर दिया कि अगर हाइब्रिड वॉरफेयर में सरवाइव करना है तो आपको फास्ट, एजाइल और टेक ड्राइव फोर्सेस चाहिए। इस वजह से इंडियन आर्मी खुद को पूरा ट्रांसफॉर्म कर रही है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के 2 सबसे बड़े पिलर हैं, रुद्रा ब्रिगेड और भैरव बटालियन। रुद्रा ब्रिगेड एक ऑल आर्म इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है जिसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्म्ड व्हीकल, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस और ड्रोन्स टीम सब कुछ शामिल है। इस ब्रिगेड का मेन मिशन है रैपिड डिप्लॉयमेंट, इंडिपेंडेंट स्ट्राइक और मल्टी टेरेन में ऑपरेशन, चाहे वो माउंटेन हो, डेजर्ट हो या प्लेन्स। इस ब्रिगेड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ऑटोनोमस डिसीजंस ले सकते हैं। मतलब अगर किसी सेक्टर में अचानक से कोई थ्रेट दिखता है तो रुद्रा ब्रिगेड तुरंत डिप्लॉय हो सकते हैं और खुद से फैसला ले सकते हैं, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक ही क्यों ना हो। इनके पास ऐसे ड्रोन हैं जो 30 से 40 किलोमीटर तक दिन रात दुश्मन पर नजर रख सकते हैं। ये ब्रिगेड फ्यूचर के बड़े फाइट में इंडिया के लिए बहुत काम आएंगे। सीधी बात ये है दोस्तों, आज की आर्मी वही स्ट्रांग है जो टेक्नोलॉजी से तैयार है ताकि हम हर बैटल फील्ड में जीत सकें। भैरव बटालियन भी एक स्पेशल यूनिट है जो तेज और सरप्राइज अटैक के लिए मानी गई है। इसका काम है जल्दी से बॉर्डर क्रॉस करके दुश्मन को शॉक देना, रिटेलिएशन करना और स्पेशल मिशन को पूरा करना। इस बटालियन के पास ऐसे वेपन्स हैं जो हल्के और आसानी से हेलीकॉप्टर और प्लेन से ले जाए जा सकते हैं। साथ ही इनके पास एडवांस कैमराज और ड्रोन्स भी हैं जो हवा में लंबा मोड में रहेंगे।
पहले हम एनिमी का पहला कदम देख के जवाब देते थे, पर अब प्लान ये है कि फॉरवर्ड बेस पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो, हर बटालियन अपने लेवल पे भी बड़ा डिसीजन ले सके। इसके साथ ही इंडिया एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बना रहा है। ये फोर्स प्रलय, ब्रह्मोस, निर्भय और लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल जैसे पावरफुल मिसाइल को मैनेज करेगी। इसका काम होगा दुश्मन तक बिना डायरेक्ट फाइट के स्ट्राइक करना और उसके प्लान्स को फेल करना। ये फोर्सेस चाइना के PLA रॉकेट फोर्स का डायरेक्ट जवाब माना जा रहा है। इसमें प्रलय मिसाइल का बड़ा रोल है। प्रलय मिसाइल खास तौर पे LAC या LOC के ऊपर दुश्मन के सेंसिटिव एयरबेस और मिलिट्री पॉइंट्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन की गई है। दोस्तों, इसके साथ साथ इंडिया आसियान कंट्रीज और क्वाड मेंबर्स के साथ भी ज्यादा मिलकर काम कर रहा है, ताकि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो नया ग्रुपिंग बनता जा रहा है उसको बैलेंस किया जा सके। बांग्लादेश के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग अब लिमिटेड की जाएगी। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF की ताकत और वहां की डिजिटल सर्विलेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा ताकि हर एक्टिविटी पे नजर रहे। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस बांग्लादेश पाकिस्तान एग्रीमेंट और इंडिया के डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। एक तरफ हम रीजनल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बांग्लादेश का पाकिस्तान के करीब जाना, ISI का इन्फिल्ट्रेशन थ्रेट और नॉर्थ ईस्ट में अनस्टेबिलिटी का रिस्क। दूसरी तरफ इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियन, प्रलय मिसाइल और मेड इन इंडिया टेक के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन ना सिर्फ हमें फ्यूचर रेडी बना रहे हैं, बल्कि साउथ एशिया में इंडिया का स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस भी इंश्योर कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए हम रेडी हैं और दुनिया भर में इंडियन एयर डिफेंस की डिमांड ये प्रूव करती है कि हम ग्लोबल स्टेज पे भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए हम कितना रेडी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।